कहाँ पर? कब? कहाँ पे काट लिया? छोटू, जिसको कुत्ता काट लिया देखे तो उसको, लड़की को। हाँ, उसको बाहर बैठाइए ना थोड़ा सा, देख कहाँ दिक्कत उसको। जाओ बाहर बैठे, बाहर बैठे 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 जाओ तो देखिए उसको। उनको बुला दिए, देखिए ना। गेंदर गेंदर को फोन कर, गेंदर को फोन किया, बता देंगे कुछ करना है। ए छोटू, छोटू, आवाज चाहिए तो। चलो ध्यान। छोटू जी, आप लोग नाम बनाए थे क्या? अस्थिर से मिलाना है। सीखने का प्रयास, हम मेरे साथ साथ चले, अपने से आगे नहीं उड़ना है। अपने अपने आगे मत उड़िएगा सर। वन बाय वन क्वेश्चन मेरे साथ साथ चलिएगा। जल्दी होगा सर, आगे औरों को दिक्कत आप ही को होगा। जब मैं बोलेंगे इसे बनाने के लिए तो आप एक ही क्वेश्चन बनाना बाबू। एक्स्ट्रा बनाने का प्रयास अपने से मत करना। चलाइए, ध्यान देना तो छोटू जी। सबसे पहले बात करेंगे सर इनआयनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। वन बाय वन क्वेश्चन हम बात करते जाएंगे सर। अस्थिर से आप देखते जाइएगा, जहां दिक्कत होगा सर पूछिएगा हमसे क्वेश्चन। देखो, इनआयनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं सर। सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। केटायन अगर काउंटर आयन है बच्चों, तो उसकी संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी संख्या को आप छोड़ दीजिए सर। यहाँ पे सर आपका पोटेशियम 4 है, आपको 4 से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल काउंटर आयन से है। ये आपका होगा सर पोटेशियम। इसके बाद आपको सर केटायन के नाम के बाद एनायन का नाम लिखना है। एनायन आपका सर कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखिए। लिगेंड आपका सेन, इसकी संख्या 6 है। 6 है तो बोलेंगे हेक्सा।
इसके बाद बोलेंगे साइनो। यहां की बात सर करेंगे फेरेट, फेरेट होगा सर, फेरेट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक साइनाइड पर एक माइनस, तो 6 पर 6 माइनस, यहां पर होगा 4 प्लस, 6 में से 4 गया, कितना होगा सर 2। इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा बच्चों, नाम की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से करना है, बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। एक और बात सर, जब तुम काउंटर आयन का नाम लिखोगे और कॉर्नेशन स्फीयर का नाम लिखोगे, काउंटर आयन का नाम लिखोगे और कॉर्नेशन स्फीयर का नाम लिखोगे, ये दोनों के नेम के बीच में हमेशा आप स्पेस का प्रयोग करेंगे, गैप का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल मेटल एटम के नाम के तुरंत बाद बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ना, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। अब बताओ किस अंक में लिखना बाबू, रोमन अंक में लिखना है सर। ये कल बताया था आप लोग को ना, चलिए सबका नोट है किताब में। इसका हिंदी बच्चे, हिंदी यहाँ पे नोट कर लेंगे सर। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2। आइए नंबर 2, K3APCN का होल 6। इसका नाम लिखना छोटू बहुत इजी है, बोली क्या लिखेंगे छोटू जी, पोटेशियम 6 कार्बन 6 आपका है तो क्या लिखेंगे, इसके बाद फेरेट हो जाएगा। इसके बाद बताइए यहां पर कितना माइनस, यहां कितना प्लस, 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। हिंदी वाले बच्चे इसका हिंदी नोट कर लेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नंबर 3 में क्या कर रहा है, यहाँ के है सर, लिखेंगे पोटेशियम डाई साइनो, डाई साइनो। एजी का नाम क्या होगा बाबू, ये आपका याद रखिए सर, जितना हम लोग पढ़, जब काउंटर आयन बेटा लेफ्ट साइड में होता है तो कॉम्प्लेक्स हमेशा एनायनिक होता है। जब काउंटर आयन लेफ्ट साइड में होता है कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी होता है बाबू तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कुछ अलग होता, बताए थे ना। एजी का नाम क्या लिखेंगे, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। इसके बाद होगा सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक साइनाइड पर एक माइनस तो 2 पर 2 माइनस, यहां पर प्लस, बताओ यहां कितना होगा सर, आर्जेंटेट 1। पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट 1, पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट 1। जो बच्चा गप कर रहा, गप नहीं करो बेटा जी, असली सीखने का प्रयास करो। पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट 1। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे सर, थोड़ा फास्ट चलिएगा, लिखने वाला काम फास्ट करिएगा सर। पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट 1, पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट 1। आई क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे पढ़े ना। आई सर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, K2HgCl4 बहुत इजी है, बोली के का नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरिडो मर्क्यूरेट
मर्क्यूरेट। बताइए, एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 4 पर कितना माइनस, यहां कितना प्लस, 4 में से 2 गया तो पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। इसका हिंदी लिखिए सर नीचे। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। थोड़ा सा हाथ को स्पीड चलाइएगा सर। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। कर लिए सब लोग? आइए नंबर 6, नंबर 5 5 5 में क्या कह रहा है? आवाज नहीं, एकदम आवाज शांत रखिएगा। एक ही नाम आप आराम से बना लिख सकते हो सर। और इसका नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। C2O4 का नाम होता ऑक्सीलेट, है ना? अब बताए थे बेटा, जिसके नाम के अंत में 8 होता है उसमें से ई को हटाकर ओ जोड़ना है। ऑक्सीलेट से क्या बनता है? ऑक्सीलेटो। इसके बाद बताओ एफी का नाम क्या होगा? फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। एक ऑक्सीलेट पर एक माइनस, तो 3 पर कितना माइनस, यहां कितना प्लस होगा? 3 प्लस, 6 में से 3 गया 3। थोड़ा सा आवाज को बेटा शांत रखिएगा, जो भनभन कर रहा है बेटा स्थिर से बैठिएगा। पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। आगे बढ़े, इसका हिंदी लिख लीजिए पहले। नए सर नहीं करना, स्पीड में भागो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। तो वो बेंच को यहाँ, वो बेंच को यहाँ कीजिए, तो वो बेंच को यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर कीजिए बेंच को। उस पे से उठ के इस पे आओ तुम लोग जी, आराम बैठने में आराम होगा, आओ इस पर। तुम लोग दिखाई दे रहा उधर से? ये दिक्कत है, दिक्कत है, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ठीक है तो उठ, वहां जाओ, वहां सीट खाली, जाओ उठ। चलिए 5 हो गया ना। आइए नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्या बाबू, ध्यान देना तो छोटू जी। देखो यहां भी सर पोटेशियम है, लिखिए पोटेशियम। अब सुनो ध्यान से, सीएन का मतलब होता है साइनो, लिखना मत यहां बेटा। एनो का मतलब होता है नाइट्रोसिल, क्या होता है?
CN का मतलब साइनो है और एनो का मतलब नाइट्रोसिल है। हम बताए थे जब यहां पर बाबू एक से अधिक प्रकार का लिगंड रहे तो उन सभी लिगंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। बताइए अल्फाबेट में पहले सी आता है कि पहले सर एन आता है? एक बात और सीखो, बच्चे गलती कहां करते हैं। वो बच्चा सोचता है सर कि 5 है, ये पी से स्टार्ट हो, पेंटा से स्टार्ट हो रहा है सर, यहाँ पे एक ही है बेटा। आपको सर यहाँ पर याद रखिएगा सर, आपको सर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा से कोई मतलब नहीं है। अल्फाबेट में, अल्फाबेट में क्या करना है, उसका जो मेन नेम बेटा सीएन का जो मेन नेम होता है उसको देखिएगा। साइनो है, इसका नाम नाइट्रोसिल है। ये दोनों में कंपैरिजन करना कि पहले अल्फाबेट में कौन आता बाबू, पहले सी आता उसके बाद एन आता है। बताओ सी मतलब साइनो कै गो है? तो 5 है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पेंटा। इसके बाद साइनो, एन ओ का नाम क्या होगा? नाइट्रोसिल। इसके बाद बेटा आपको लिखना है सर, इसका नाम लिखिए सर, कोबाल्टेट हो जाएगा। कोबाल्ट का नाम यहां क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ध्यान से बच्चों लोग, एक साइनाइड पर एक माइनस तो 5 पर 5 माइनस, ये न्यूट्रल है ना, इसको छोड़ दीजिए सर। एक पोटेशियम पर एक प्लस, 3 पर 3 प्लस, 5 में से 3 गया, कितना होगा? पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2। पढ़ने के लिए भी सीखिएगा बच्चे, प्रयास करिएगा सर। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2। कोबाल्टेट 2। कोबाल्टेट 2 कर लिए सब लोग? आइए नंबर 7, नंबर 7। इस 7 नंबर में सिर्फ कोई कठिन काम नहीं बच्चों, बहुत इजी है। पहले बात को समझने का प्रयास करो छोटू। यहां बताओ क्या लिखेंगे? पोटेशियम। इसके बाद लिगंड का नाम लिखिए। बोली 4 है ना, क्या होगा? इसका नाम हाइड्रोक्सो, क्या होगा? इसके बाद इसका नाम बोलो जिंकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां 4 माइनस, यहां 2 प्लस, 4 में से 2 गया तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 कर लिए सब लोग? नंबर आइए सर 8। देखो तो बेटा कितना आसान है 8 नंबर। सब ध्यान देना छोटू जी। देखिए पहले इसका नाम लिखिए सोडियम। अच्छा NO2 का नाम बताए थे, ऐसा था NO2, एक था ONO, इसका नाम बताए थे नाइट्रीटो एन, इसका नाइट्रीटो ओ। बताओ यहाँ पे NO2 है तो क्या लिखेंगे? 6 है ना, तो बोलो क्या लिखेंगे? नाइट्रीटो, नाइट्रीटो एन। अब देखो जहां पे नाइट्रीटो एन का प्रयोग करोगे
वहां पे डैश का प्रयोग करना, इसके बाद फिर देना बेटा डैश। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे बाबू? कोबाल्टेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक NO2 पर एक माइनस, तो 6 पर कितना माइनस? 6 माइनस। यहां कितना प्लस? 3 प्लस। 6 में से 3 गया 3। सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो इन कोबाल्टेट 3। कोबाल्टेट 3। सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो इन कोबाल्टेट 3। कर लिए सब लोग? सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो इन कोबाल्टेट 3। आई सर नेक्स्ट नंबर 9। देखो 9 नंबर क्या करा बाबू, ध्यान देना सब लोग। देखो बोले यहां क्या लिखे पहले? सोडियम। देखिए अब यहां समझो ध्यान से, पहले ये फ्लोरो है यानी फ्लोरिडो है बाबू, ठीक है? एफ से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है बाबू? ऑक्सो। अल्फाबेट में पहले एफ की पहले ओ, पहले इसका नाम लिखेंगे तो 4 है, तो बोलो क्या लिखेंगे? इसके बाद फ्लोरिडो, ऑक्सो। क्रोमियम का नाम क्या बोले थे? क्रोमेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर 2 माइनस, यहां पर 4 माइनस, यहां पर 2 प्लस। 4 2 6 में से 2 गया, कितना होगा? 4 हो जाए। सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सोक्रोमेट 4। सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सोक्रोमेट 4। आई क्वेश्चन नंबर 10। कर लिए सब लोग? आई नंबर 10। तो देखो बाबू ध्यान से देखो, पुलिस का क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अब सुनो, NH3 आपका सर एमाइन है, और ये है बेटा आपका सर क्लोरिडो। पहले ए की पहले सी, पहले सी होगा, पहले ए होगा ना। टेट्रा, यहाँ बाबू 3, सॉरी सॉरी, एमाइन यहाँ एक ही गुना है बाबू। क्या लिखेंगे? एमाइन। 3 है तो ट्राई क्लोरिडो। ये बात को समझो पहले। अल्फाबेट में जो पहले आता बेटा उसका नाम पहले लिखना है। एमाइन है, NH3 का नाम एमाइन होता है सर, है ना? यहाँ लिख दिए एमाइन। ये 3 है तो ट्राई, Cl का नाम क्लोरिडो। अब लिगंड के नाम के बाद किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम। पीटी का नाम बताओ क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ये न्यूट्रल, इसको छोड़ दीजिए। एक क्लोरीन पर एक माइनस, 3 पर 3 माइनस, यहां पर एक प्लस। 3 में से एक या कितना होगा बाबू? इसका आवाज आ रहा है? पूछ लो मत, बहुत अभी बाकी है।
चलिए आगे बढ़े। किताब में जब लिख रहे हो बेटा इसका आंसर, तो हिंदी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश भी लिख रहे हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं सर, कोई बात नहीं है, लेकिन सर आप एक ब्लू पेन से लिखो, एक ब्लैक पेन से लिखो आंसर। हिंदी ब्लू से लिखो, इंग्लिश ब्लैक से लिखो, ऐसे लिखो, ज्यादा आपको दिखाई देने में सुविधा होगा सर। आई 10 के बाद आई सर नंबर 11। चलिए गप नहीं। अच्छे बाबू देखो तो K3 है, इसका नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम। अब सुनिए, NO3 का नाम आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रेट। क्या पढ़े हैं? जिसके नाम के अंत में एट लगा हो, उसमें से ई को हटाकर क्या जोड़ते थे? तो नाइट्रेट से क्या बनता था? नाइट्रेटो। लेकिन 6 है ना, लिखेंगे हेक्सा। नाइट्रेटो। नाइट्रेटो। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक NO3 पर 1 माइनस, तो 6 पर 6 माइनस, 3 प्लस, 6 में से 3 गया 3। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट 3। आई क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 देखिए सर, हटा इसको। इतोसान है रे। बोले क्या लिखी इसका नाम, बोलो जल्दी से। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो होगा ना, ऑक्सीलेटो क्रोमेट 2 होगा, 3 होगा। 6 माइनस यहाँ 3 प्लस 3 होगा ना। चलिए, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3। जल्दी से बसान, जल्दी भागिए स्पीड में। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3। आई सर नंबर 13। हटा इसको। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3। आई सर नेक्स्ट। कितना तक हुआ? 12 हुआ ना, 13 होगा ना। चलो बोले, बताइए Hg का नाम क्या है? मरकरी। अच्छा, एशियन का नाम बताए थे, थायोसाइनेटो। क्या बताए थे? ये 4 है ना, क्या लिखेंगे? थायोसाइनेटो कोवाल्टेट। कोवाल्टेट। देखो यहां पर बाबू, एक एशियन पर 1 माइनस, तो 4 पर 4 माइनस है, यहां पर होता 4 माइनस, और एक मरकरी पर होगा सर 2 प्लस। Hg पर हमेशा होता 2 प्लस, तो 4 में से 2 गया, बताओ कितना होगा? 2 होगा सर। यहां पे 2 कर लीजिएगा सर। बोलो क्या बोल रहा है? हम बोले थे एस लगाइए चाहे मत लगाइए, उसे क्या मतलब है? बताए थे क्या? एक बताए थे HCl, इसका नाम बताए थे, एक बताए थे एंस, बैठ जाओ। इसका नाम बताए थे थायोसाइनेटो, इसका नाम बताए थे आइसोथायोसाइनेटो।
या आप लिख सकते हैं थायोसाइनेटोएस, इसका नाम लिख सकते हैं आइसोथायोसाइनेटोएन, है ना। तो उतना लंबा वाला हम क्यों याद रखेंगे, सिंपल वाला सब काम चल रहा है, तो लंबा याद करने की क्या जरूरत है। मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2। आइए सर नेक्स्ट, नंबर 14। ये तो आसान है बेटा, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ क्या लिखेंगे इसका। पोटेशियम, बोलो, ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, 3 दूना 6 में से 3 गया, क्या होगा, 3 हो जाए, हिंदी मिला ले लीजिएगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट मीनेट 3, सही है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3, हटा दे इसको, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3। आइए सर नेक्स्ट, नंबर 15। सुनो, बोलो क्या लिखेंगे इसका जी, तो ये भी आसान लग रहा है। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, देखो हम इसका वर्ड मीनिंग याद करने के लिए बताए थे, प्लेडेट का क्या बताए थे, पल्लाडेट, याद है आप लोग को, प्लेडेट लिखने आता है, इसको ऐसे याद रखो, पल्लाडेट, ठीक है। इसके बाद वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 1 पर 1 माइनस, 4 पर 4 माइनस, यहाँ 2 प्लस, 4 में से 2 गया 2, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो प्लेडेट 2, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो प्लेडेट 2, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो प्लेडेट 2। आई नंबर 16, 16 कल 16 नंबर क्वेश्चन चेंज करवाए थे क्या, जो कल नहीं आए थे क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा सर। Na2PtCl4, बोलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, और 1 पर 1 माइनस, तो 4 पर 4 माइनस, यहां 2 प्लस, 4 में से 2 गया 2। इस क्वेश्चन को बेटा कल चेंज करवाए थे, जो कल नहीं आए थे क्लास, क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2, सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका नाम बोलिए क्या लिखेंगे सर, सीजियम टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए इसका, 4 माइनस यहां पर होगा। सीजियम बताओ बाबू, सीजियम आपका पहला ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं है, बताए थे सर, पहला ग्रुप में सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीचियम, फ्रांसियम। और इन सबका बेटा सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। क्या होता है? तो एक सीजियम पर एक प्लस होगा ना, तो 4 में से एक या कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे सीजियम लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेंगे सर। सीजियम टेट्राक्लोरिडोफेरेट 3, सीजियम सीजियम टेट्राक्लोरिडोफेरेट 3। आई नंबर 18, हटा देना। बोल इसका नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो। बोलिए। कोबाल्टेट 3 दूना 6 में से 3 गया 3। पोटेशियम टेट्रा ऑक्सिलेटो। क्या कर दिया है? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो, ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3। पहले तुम लोग आवाजें कर लो, लेते पढ़ना बिस्तर में एकदम तुम लोग है, दिमाग को स्थिर से रख सकता नहीं है, एक दो बंडा तो चल रहा है नहीं। कर ली सब लोग? इसमें एक और क्वेश्चन है ना, 19। चलो क्वेश्चन में क्या है? चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम सही कर लेते हैं। इसको नंबर 20 में डाल लीजिएगा सर। थर्टीन में है ये क्वेश्चन, वो इसलिए हम इसको चेंज किया ना। वो अच्छा लिखा हुआ 13 में सेम क्वेश्चन हो गया, लिखा हुआ भी है। आप ही लोग को चेंज करना पड़ेगा लगता है, कि इसको 19 को चेंज कर लो तुम लोग, ये 13 में सेम क्वेश्चन हो गया है। कोई बात नहीं, उसको बना लिए, गलती नहीं है, उसको चेंज के बगल में स्पेस खाली लिख लीजिए। H2CuCl4। 19 और 13 नंबर क्वेश्चन सेम हो गया था, इसलिए चेंज किया गया है। H2CuCl4 इसको बनाइए आप लोग अपने। बनाए लोग, क्या इसका होगा छोटू? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरिडो क्यूपरेट
एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 4 पर 4 माइनस, यहां पर 2 प्लस, 4 में से 2 गया 2। हाइड्रोजन टेट्राक्लोरिडो क्यूपरेट 2, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरिडो क्यूपरेट 2। कितने बच्चे सर सारे क्वेश्चन को बना के लाए थे जिनका पूरा पूरा सही है? 1 से 19 तक जितना बच्चे बनाए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दिए सर कि हाँ ये क्वेश्चन आपका सर मिस्टेक था। चलिए देखिए, चलो आवाज शांत रखो। अब बहुत सारा बच्चा किताब पलटा भी नहीं होगा। चलिए बाबू ध्यान देना, जो सर मेहनत के साथ बेटा काम कर रहा है बेटा नॉमेनक्लेचर के अंदर, उसको सर सीखना बेटा मजबूरी है। वो बच्चे सीख जाएंगे सर। जो मेहनत बेटा केवल सर नॉमेनक्लेचर को सर बैठ के लिख रहे हैं बेटा, छाप रहे हैं सर, उनसे एक कोसों दूर है। और याद रखिएगा सर, एग्जाम बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है सर, इसमें सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है ना, इसका महत्ता बेटा ज्यादा है बाबू। हर एक साल बेटा आपका सर मिनिमम तो 2 नंबर पूछेगा, मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम सर एक बार बेटा पूछा था 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 19 नंबर का 19 नंबर का क्वेश्चन बेटा लगभग लगभग बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, कॉर्नेशन नंबर, आईपीएसी नेम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इतना से 19 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो सर आपको दिमाग में सेट रखना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें खासकर ऑक्सीडेशन नंबर, कॉर्नेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और नॉमेनक्लेचर, है ना, ये 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 5 को ऐसा ऐसा कंपाउंड दे देगा, आपको बोलेगा सर इन सारे कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिख दीजिए। तो सर आपको दिमाग में इस बात को सेट कीजिए, आईपीएसी नेम लिखना बहुत ईजी है बेटा। अब बनाते बनाते मैं उम्मीद करता हूं ना कि आपको लगभग रूल भी याद हो जाएगा। बनाते बनाते आपको रूल याद हो जाएगा सर। बताइए हम क्यूपरेट को कई बार लिखे सर, लिखते लिखते नाम लिखना सर आपको सर याद आएगा बाबू कैसे लिखते हैं। तो जब प्रयास नहीं करोगे सर, समान ले बेटा हम इसको सीख भी गए, तो घर में सर रफ कॉपी निकाल के एक बार क्वेश्चन को फिर उतार लीजिए, और उतार करके फिर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जितना बार तुम प्रैक्टिस करोगे सर, उतना आपका ये मजबूत होते जाएगा बेटा। अभी से लेके सर आपको 2026 के फरवरी महीना तक याद रखना है। 26 के फरवरी महीना तक आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखोगे सर, बीच में भूल जाओगे कैसे बनता बाबू, तो आपको मुश्किल में पड़ जाओगे फिर। इसलिए जब अभी चल रहा है बेटा, तो आप प्रैक्टिस लगातार कर लीजिए सर, 2 4 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा सर। चलिए 1 से लेकर 19 तक किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। 10 नंबर कौन पूछा? जो पूछा खड़ा होगा पहले, बोलो क्या दिक्कत इसमें है, क्या दिक्कत है? हाँ डाल दिया, ये देखो ये माइन है, बोलो 10 मैंने पूछ रहा है ना। अब आसान रखिए तो इनका कंफ्यूजन दूर करेंगे। एमाइन बोलो, हाँ एमाइन है ये, इसका क्लोरिडो है, बोलो क्या इसमें दिक्कत है? बाद में कहा बोले हैं? इसका नाम सिंबल से मत जाना कि एन और सी एल से बात हम नहीं कर रहे हैं। सिंबल से मतलब नहीं, नाम से मतलब है। बात समझिए क्या है। इसका नाम क्या है? एमाइन। इसका नाम क्या है? क्लोरिडो। इसको मत देखो तुम, देखो ये स्टार्ट हो रहा है सर ए से, ठीक, स्टार्ट हो रहा है सी से, इसका नाम को देखना है। दोनों का प्रथम लेटर को चेक कीजिए, ए से स्टार्ट है सी से स्टार्ट है, तो अल्फाबेट में पहले ए आता है कि पहले सी आता है?
उससे बात करके क्या आता है ए, पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ऐसे बैठिए। और किसी को दिक्कत है? 1 से 19 के बीच की और किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िएगा। आइए सर हम लोग लेके चलते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरफ। केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना और आसान है क्योंकि सर इसमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं करना पड़ता है। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। जो मेन आपका भार है बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, केटायनिक में सर बहुत इजी है। मैं एक नाम लिख के दिखाता बेटा कैसे होगा, उसके बाद तुम खुद से ट्राई करना। पहले मेरे साथ साथ चलना बेटा, 1 बाय 1, तो हम लोग सर आगे बढ़ते जाएंगे सर। आइए देखिए, तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है ना, और काउंटर आयन कहाँ है बाद में। यहाँ पर क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है। अच्छा, पहले केटायन का नाम कि पहले एनायन का नाम? पहले किसका नाम? तो केटायन यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम? लिगेंड का नाम। लिगेंड यहाँ पे सर एमाइन है और क्लोरिडो है बाबू। पहले ए की पहले सी, पहले ए उसके बाद क्या होगा। चलिए देखो, 4 है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एमाइन। इसके बाद डाई क्लोरिडो। क्लियर है? टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो। इसके बाद बेटा जब लिगेंड का नाम लिख चुके हैं तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखिए। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स केटायनिक है कि एनायनिक है? तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज होता है? नहीं होता, ज्यों का त्यों। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, है ना, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, कॉपर है तो कॉपर, जो नाम है उसको नाम को लिख दिए। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ? कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना। काउंटर आयन जब राइट साइड में होता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं, नहीं क्या करते बाबू, जोड़ते हैं। यहां पर एक माइनस है, यहां पर आपका सर एक माइनस हो गया, यहां पर दो माइनस है सर, यहां पे न्यूट्रल है। बताइए 2 + 1 कितना होगा, है ना। यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट 3। अब बताइए सर, काउंटर आयन के रूप में यहाँ क्या Cl है ना, तो काउंटर आयन में जो है उसका नाम लिख दीजिए। Cl का नाम होगा क्लोराइड। टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आप 2 नंबर बनाने का प्रयास करेंगे सर। 2 से आगे आगे मत पढ़िएगा अभी अपने से। टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट हिंदी वाला बच्चा लिख लो रे। टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बेटा यहाँ देखो, हिंदी में सर एमाइन लिखते बेटा, सॉरी इंग्लिश में एमाइन लिखते, हिंदी में सर एमीन लिखते हम लोग इसको। अगला आप लोग बनाने का प्रयास किए नंबर 2 को। आवाज को स्थिर रखो बेटा, अपना दिमाग लगाओ रे, बगल वाला से मत पूछो। नंबर 2 बनाया आप लोग, नंबर 2।
अच्छा बताइए इसमें कितना है जी बच्चों, ध्यान देना। तो ये आपका माइनस यहाँ प्लस होगा ना। अच्छा पहले केटायन का नाम लिखिए सर। बताओ केटायन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना बाबू। पहले किसका नाम, लिगेंड का। बोलिए क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन कॉपर। देखिए एक सल्फेट पर दो माइनस, ये न्यूट्रल है, यहां पर कोई माइनस चार्ज है, और जितना माइनस होगा यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन बताओ प्लस के साथ कि माइनस के साथ, यहां लिखना है रोमन अंक कॉपर 2। और SO4 का नाम तो जानता है सब लोग, सल्फेट। यहां सल्फेटो क्यों नहीं कर रहे हम लोग भाई, यहां सल्फेटो क्यों नहीं किए भाई, बताइए लिगेंड है क्या, लिगेंड के रूप में रहता था नाम लिखते सल्फेटो, लेकिन सर जब काउंटर आयन के रूप में है उसका हमेशा लिखना बेटा नॉर्मल नेम है, जो नाम होगा वही लिखना बाबू। काउंटर आयन में सर लिगेंड नेम का यूज नहीं करना है, काउंटर आयन में लिगेंड नेम का यूज नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा सर। इसका नाम है टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट। करे हिंदी लिख लो, हिंदी बेटा लिखने के हम भी सीख रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं आता लेकिन सीख रहे बेटा, अभी इसको पहला बार पढ़ा रहे हिंदी, इसका हम इसे जान के लिख रहे कि हम भी सीख जाए कम से कम लिखते लिखते। टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। नंबर 3 बनाइए आप लोग, नंबर 3 कीजिए। एक कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए बेटा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा बेटा आप पीछे है, किताब का हेल्प ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत हो किताब का हेल्प लीजिए आप पीछे से। नंबर 3, आइए बच्चे ध्यान देना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बाबू, ध्यान देना बोर्ड पर सब लोग। देखो पहले हम सर एक बात दिमाग में टालो, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। अगर पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और बाद में काउंटर आयन है, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखें। पहले काउंटर आयन होता और बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता, तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखना है, एकदम क्लियर से दिमाग में सेट कर लो। पहले इसका नाम लिखना छोटू, पहले लिगेंड का नाम लिख दीजिए। लिगेंड में सर इसका नाम देखो ध्यान से, ईएन का नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डाइएमीन। ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से। ये बताओ किससे, पहले ई की पहले सी, पहले सी। अच्छा देखते हैं, डाई क्लोरिडो। अब देखो सर, हम बताए थे सर ईएन की संख्या बेटा यहां 2 है, इसके नाम में पहले से डाई होता है, इस कारण से इसके 2 के लिए यूज करते हैं 20। हमेशा बेटा केवल मिलेगा आपको ईएन, अगर ईएन का संख्या 2 है तो ईएन के लिए यूज करेंगे 20। अब इसका नाम लिखना था किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में, बताए थे जहां पे 20 30 का यूज करेंगे उस लिगेंड का नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका नाम बताओ क्या होगा, इथेन 1,2 डाइएमीन। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखिए, क्या है बाबू, कोबाल्ट है, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो यहां पर 1 माइनस, ये न्यूट्रल है, यहां पर 2 माइनस, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है बाहर में, तो क्लोराइड। डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। किताब में छोटा लिखिएगा बेटा ताकि वहां पे सेट हो जाए। डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कर लीजिए सब लोग, इसको इंग्लिश हिंदी लिख लो बेटा, इसको हिंदी लिखना है। चलो हिंदी लिखो तो इसका जी, डाई क्लोरिडो, बींस मत करना, बींस करा बाबू, बींस कर दिया है, इसको मत करना, आंसर मत देना। डाई क्लोरिडो बीस, एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, एथेन 1,2 डाई एमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कर ली सब लोग? आइए सर, नंबर 4, 4 आप लोग बनाए हैं क्या बच्चे लोग? देखिए तो बच्चे 4 में देखो, थोड़ा सा बेटा पहले क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए आप लोग, कुछ करना नहीं है। CO3 के बगल में यहां ब्रैकेट मार लीजिएगा, वो कर लिए? सुनो, अच्छा बताओ, ई एमाइन है बाबू, और ये कार्बोनेटो है, पहले ए की पहले सी लिखो, क्या लिखेंगे? पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, यहां पर 2 माइनस, यहां पर 1 माइनस, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और Cl है तो क्लोराइड। पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नंबर 5 सब लोग कीजिए तो, नंबर 5 कीजिए तो सब लोग, जो गप करे बेटा उसको बोर्ड बोला लेंगे, रुको ना, करो गप, उसके बाद देखो जाना ही बनाया तेजी से उठा के फेंकेंगे नीचे, चिल्ला रहा है ना। नंबर 5, इस सब लोग बनाओ जल्दी से नंबर 5 को। सब बना लिए? नंबर 5 को ध्यान से देखना, देखते कितने बच्चे का सही बनता है सर। नंबर 5, बताइए, इसमें लिगंड के रूप में केवल ईएन है ना? कै गो है? 3 का क्या करेंगे? ट्राई, ईएन रहेगा तो ट्रीस करना है, इथेन 1,2
डाई एमीन, यहाँ एमाइन नहीं, यहाँ एमीन होता है। NH3 का नाम एमाइन होता है, यहाँ एमीन लिखना है सर। इसके बाद सर क्या होगा बोलो? कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका नाम ऐसे लिख लीजिए, ट्रेस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कितने बच्चे का सही बनाते हैं क्वेश्चन? चलिए नंबर 6 प्लीज आप लोग, नंबर 6 में अच्छा मजा आएगा। नंबर 6 सब लोग बनाइएगा अपना से। अगर वाला हेल्प मत लीजिए, अपना हेल्प कीजिए बेटा जी, अपना माथा यूज कीजिए। नंबर 6, जल्दी। पहले यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो बाबू, लिगेंड मेरा क्या क्या है? बोलो यहाँ पे क्या, बोलो तो। एमाइन है ना, यहाँ क्या है? एक्वा। यहाँ क्या है? ब्रोमीडो। ब्रोमीडो है ना। अब सुनो, ये दोनों सर स्टार्ट हो रहा है बेटा ए से, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एमाइन है और ये सर एक्वा है। सुनो ध्यान से, पहला लेटर जब सेम हो जाए तो आगे बढ़िए सर। यहाँ एम है, यहाँ क्यू है, पहले एम की पहले क्यू, पहले एम होता है ना, तो पहले इसका नाम हम लिखेंगे सर। जब पहला लेटर सेम हो जाए सर तो अब सेकेंड में जाइए सर, सेकेंड सेम हो जाए थर्ड में जाइए सर, थर्ड सेम हो जाए फोर्थ में जाइए सर। ये आपको सेकेंड जाते जाते लगभग मिल जाएगा आपको सर। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग एमाइन, उसके बाद एक्वा, उसके बाद सर बताओ क्या बाबू? ब्रोमीडो। चलिए सर देखिए तो, माइन कै गो है? 4 ना है, लिखो टेट्रा एमाइन। यहाँ एमीन नहीं, यहाँ एमाइन हम लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में, हिंदी में एमीन लिखते हैं। इसके बाद बोलो एक्वा ब्रोमीडो कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो बाबू देखो तो, एक नाइट्रेट पर 1 माइनस, 2 पर 2 माइनस, यहाँ 1 माइनस, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, 2 प्लस से कितना होगा? 3, और बाहर में NO3 है तो नाइट्रेट। इसकी संख्या से मतलब नहीं बाबू, ये 2 है कि 3 उससे मतलब नहीं है। बोले थे काउंटर आयन में संख्या से मतलब नहीं होता है, जो बस इसको देख करके इसका नाम लिखना है। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, सल्फेट है तो सल्फेट, यानी कि 2 है तो यहाँ करना डाई नाइट्रेट करना, गलती हो जाएगा। इसका संख्या से कोई मतलब नहीं है, काउंटर आयन में संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमीन, एक्वा ब्रोमीडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमीडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। आइए सर नंबर 7,
सेवन उम्मीद करते आप लोग से बन गया होगा। सेवन नंबर 7, 8, 9, 10 तो बनाओ, करो सब। सेवन, 8, 9, 10, 11। नाम की शुरुआत स्मॉल लेटर से की। यहाँ डी स्मॉल लिखो बेटा, स्मॉल, यहाँ स्मॉल लेटर लिखो ना, कैपिटल से स्टार्ट नहीं कीजिए। ये बन रहा है, छुट्टी मिली थी एक बार हमसे, बनाए रहे, वहां पहुंचा दिया तुम। 7 नंबर से बनाया ना, बोले क्या क्या कर रहा तुम लोग। देखिए, ये ई है बाबू, ई से स्टार्ट होगा, ये सी से ना। पहले ए बी सी डी बताओ, पहले सी की पहले ई, क्या बोलो, लिखिए। डाई क्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डाई एमीन प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम
इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। एक नाइट्रेट पर एक माइनस तो दो पर दो माइनस। ये आपका बेटा न्यूट्रल है, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर दो माइनस, यहां भी दो माइनस, और दो दो कितना होगा, और बाहर में है नाइट्रेट तो लिख दो नाइट्रेट। डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1 2 डाई एमीन प्लेटिनम प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। आवाज को शांत रखिए, छटपटाइए नहीं बेटा भी। कितने बच्चे इसको बनाए थे, सही बना था इसको रे, बाकी छाप रहा है बैठ के नहीं। आइए सर नंबर 8। नंबर 8 तो बताइए, तो आसान है बाबू, इसको तुम याद कर जाओ रे। एमाइन मिले और एक्वा मिले, बताओ पहले किसका नाम लिखना है, एमाइन का। किसका बाबू, बोलिए। 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा। इस बोलो क्या होगा, कोबाल्ट, ये भी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, यहां 3 माइनस है ना, 3 क्लोराइड। उम्मीद करते आप लोग सही बनाए हो। डाई एमाइन डाई एक्वा, ये डाई नहीं टेट्रा है रे, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नाम का शुरुआत स्मॉल लेटर से करो, बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करो। नाम का शुरुआत स्मॉल लेटर से करो, बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करो। आगे चले बच्चे, आइए नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, ये तो सब था बाबू। बोलो क्या लिखा, एक्वा क्रोमियम क्रोमियम 3, तो बहुत महान बच्चा है, बना लिया। सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, सही है। जो बना रहा बेटा, प्रयास कर रहा बेटा, वो सीखेगा, और सीखेगा तो भूलेगा भी नहीं वो। खुद से ट्राई कर रहा, प्रयास कर रहा बेटा, तो गलती 2 4 बार होगा बेटा, 4 क्वेश्चन में गलती होगा, लेकिन सर तुम एक ही क्वेश्चन आराम से करोगे फिर अपने से। चलिए आगे बढ़ जाए। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 10 बनाए हो आप लोग, आसान है ना, बहुत आसान। बोलो क्या आसान है, बोलो। एमाइन है ना, आगे बोलिएगा। कोबाल्ट 3 दूना 6 माइनस होगा ना, ये न्यूट्रल है ना, भैया 6 हो गया। और सल्फेट, क्या इसका हिंदी सही देखो तो, एमीन सल्फेट, सही है। ग्यारह बनाया है, 12 बनाया है, 12 बनाया है, 12। प्रयास करो, 12 देखो प्रयास करके तुम लोग। 13 तो आसान है इसलिए बनाए हैं सर। 13 14 बीजी है, 13 बीज,
चलिए आइए पहले देखते हैं नंबर 11 क्या है। इसको छोड़ दे बन जाएगा, क्या बोलो? छोड़ना नहीं है बाबू। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा हार्ड लगेगा मत तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ये काम है। चले हटा हटा दे इसको ना। नंबर आई 12। अच्छा 12 कितना बच्चा बनाया है, ईमानदारी से बोलना बाबू, जो बनाया है तुम बताओ पहले क्या बनाई हो, देख के बोल। बैठी, तुम क्या बनाई है रे, बोलो तुम। बैठी, सुनिए, इनमें अस्थिर से देखो बेटा, ई एमाइन है ना, अच्छा, एक क्लोरिडो है, इसका नाम होता है CH3NH2, का नाम होता है मिथाइल एमीन। क्या होता है? हम बताए थे न्यूट्रल लिगेंड, देखो उलट को वहां पे न्यूट्रल लिगेंड ने बताए थे CH3NH2, खाली उलट के लिख दिया बेटा NH2CH3, CH2NH3, CH3NH2, इसका नाम मिथाइल एमीन। बताओ ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से, ये ए से, बताओ पहले ए की पहले सी की पहले एम, लिखो डाई एमाइन। क्लियर? इसके बाद बोलिएगा क्लोरिडो, बोलो मिथाइल एमीन, सही है ना? इसके बाद बोलिए प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर। मिथाइल एमीन न्यूट्रल होता है बच्चा, ये भी न्यूट्रल है बच्चा। अब बताओ एक क्लोरीन पर कितना माइनस, एक माइनस, यहां पर भी एक माइनस, बताओ कितना होगा 2। सीएल है तो देखो, पढ़ने के लिए सीखो, पढ़ने में एकदम डरो नहीं। डाई एमीन, डाई एमाइन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। इसको यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलना, बस प्लेटिनम 2 क्लोराइड बोल दीजिए। डाई एमीन क्लोरिडो मेथिल एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। आवाज नहीं। आइए सर नंबर 13। नंबर 13, बोली जी इसमें क्या किया तुम लोग? पहले एमाइन होगा ना बाबू, लिखो टेट्रा एमाइन क्लोरिडो, बोलिए नाइट्रिटो क्या होगा? एन होगा ना, NO2 रहे तो नाम क्या बोले, नाइट्रिटो एन, और ONO रहेगा तो नाइट्रिटो ओ। चलिए इसके बाद हो जाएगा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बोलिएगा, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस, न्यूट्रल कितना माइनस है, 3 ना, तो 3 बाहर में है क्लोराइड। टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या आप लोग बनाए थे क्या? सही बना है ना? आइए सर 14, 14 और 15 बेटा आप लोग करने का प्रयास खुद से कीजिए, तो कर लिए क्या आप लोग? देखा 14 15 ठीक हो रहा, मतलब सर वो कीटानिक लिगंड वाला कहानी सब सीख गया, इसका मतलब कीटानिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना इजी है, इनाइनिक से थोड़ा। आइए सर 13 के बाद
14। ये बनाया तुम लोग है, क्या बनाया बच्चा इसका? पेंटा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। लिखो पेंटा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अंत भला तो सब भला है। जिसका अंत वाला सही बन रहा है मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उसका स्थिति। पेंटाइमिन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड सही है। आइए सर केटायनिक लिगेंड का लास्ट एग्जांपल नंबर 15। ये बनाया तुम लोग, पहले एमाइन की पहले एक्वा, बोलो क्या लिखेंगे? टेट्रा एमाइन एक्वा कोबाल्ट होगा पहले, क्लोरिडो होगा ना, क्लोरिडो। इसके बाद बोलो कोबाल्ट 3 टेट्रा एमीन एक्वा कोबाल्ट क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अच्छी बताइए, आपको हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आ रहा नाम लिखने में कि नाम लिख सकते हैं? बोलता नहीं है, नहीं लग रहा कि नहीं अब नाम अगर देगा तो हम नाम लिख सकते हैं? पहले थोड़ा दिक्कत हो कि इतना बड़का को नाम, बाप रे बाप क्या होगा। अब नहीं हल्का लग रहा, हल्का लगा, थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते हौला हो जाएगा ये। पंद्रह सबका हो गया ना? ऐसा नेक्स्ट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। हम सबका सर एक दो दो नाम करवा देंगे, सर परेशान नहीं होना है, घर से उसको करके आइएगा। ये न्यूट्रल भी अब न्यूट्रल बस हम देखते देखते खत्म हो, खाली बस देखते देखते खत्म हो गया न्यूट्रल, ये कुछ करना ही नहीं इसमें, हटा दे इसको। न्यूट्रल में आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये सुनो ना। अच्छा बताओ, न्यूट्रल में सेंट्रल मेटल एटम का नाम में कोई चेंजिंग होता है? नहीं होता तो आंख बंद के बनाओ। बताओ 4 है तो क्या लिखेंगे? ये सीओ है इसका नाम, कुछ कुछ बोल देता है, लिगेंड है ना रे। सीओ का बताओ नाम क्या बताए थे? कार्बोनिल। क्या बताए थे? लिगेंड हमेशा यहाँ एनायनिक मिलेगा या न्यूट्रल, कभी केटायनिक नहीं मिलने वाला, एनायनिक या न्यूट्रल। बताओ सीओ कैसा लिगेंड? न्यूट्रल है ना। चलो कार्बोनिल। बताओ एन आई का नाम बोलो। निकेल। क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। नंबर 2 भी बनाइए तो, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। 2 की बेटा 2 बहुत इजी है। कितना बाबू देखो तो, पहले एमाइन की पहले नाइट्रिटो बोलो ना, कै गो है? 3 गो लिखो, ट्राई एमाइन, ठीक है। फिर 3 गो है तो क्या लिखेंगे? ट्राई नाइट्रिटो एन कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये न्यूट्रल है, छोड़ दीजिए, 1 पर 1 माइनस, 3 पर 3 माइनस, 3 माइनस है तो यहाँ कितना होगा? 3। हम बताए थे न्यूट्रल में जितना माइनस होता है वही उसका कॉर्डिनेशन यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना माइनस होगा यही सेंट्रल मेटल एटम का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
ट्राई एमीन टेट्रा नाइट्रेटो इन कोबाल्ट 3 को टेट्रा एमाइन टेट्रा ट्राई है ना रे, ट्राई एमाइन टेट्रा टेट्रा लिखा गया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। हम सही कर लेते, रुको ना, इसको इसको ऐसे कर लो, ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रेटो इन, बोलो, कोबाल्ट 3। नंबर 3 करो तो, नंबर 3 देखिए, एमाइन की पहले एक क्वा लिखो, एमाइन एक्वा डाइब्रोमीडो होगा ना। इसके बाद कॉपर, यहां 2 माइनस, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, कॉपर क्या करेंगे 2, एमीन एक्वा डाइब्रोमीडो कॉपर 2। कर लिए सब लोग। आंसर नंबर 4, इसको लिखो तो क्या लिखे बोलो बाबू, डाई एमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2, डाई एमाइन डाई क्लोरिडो, यहां डाई छुटा हुआ, डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2। 6 नंबर बनाया तुम लोग, पे 6 देख लो, बता सामने निकलने के लिए दिखाई दे रहा है, बोलिए 6 का क्या होगा, पेंटा, बोलो, कार्बोनिल, सीओ का नाम क्या है, अच्छा, एफी का नाम आयरन, क्या होगा, सही है ना, पेंटा कार्बोनिल आयरन। जब न्यूट्रल है इसका मतलब यहां पर कोई चार्ज होगा, मतलब यहां आयरन क्या करेंगे, 0। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, हटा दे इसको। इसका 5 नंबर बनाया तुम लोग, बोलिए 5 नंबर क्या करेंगे, डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो इन प्लेटिनम प्लेटिनम। अब देखो ना बाबू, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, ये न्यूट्रल, बताओ कितना हो जाएगा, डाई एमाइन क्लोरिडो
नाइट्रिटो इन प्लेटिनम टो। आंसर नंबर 7 हटा दे। 7 ये तो सान है बाबू। बोले क्या लिखेंगे? डाई एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 2। डाई एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 2। कौन जल्दी में है रे, फड़फड़ा रहा है? टाइप 4 और टाइप 5 में सर हम एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो करना कैसे है वो घर से करके आइएगा सर। ठीक है, टाइप 4 और टाइप 5 का हम एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, क्या है देखिए ध्यान से। चलो सुनो, देखो क्या करना है। बताओ केटाइनिक है कि एनायनिक है? तो इसका नाम चेंज करेगा? कोई टेंशन नहीं, पहले एलिगेंट का नाम लिखो। बोलो क्या लिखेंगे? हेक्सा एमाइन क्रोमियम। ठीक है ना, क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब बताए थे प्लस रहे तो प्लस करना और माइनस में माइनस करना है। बताओ यहां पर कोई चार्ज है? जितना यहां पर होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बताइए पहले इस पर आयन है ना बाबू, जिस पर चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन। तो अंत में जोड़ देना अपने से आयन। प्लस वाला में माइनस वाला सब में आयन जोड़ते जाना बाबू लास्ट में। हटा दे इसको। आइए माइनस वाला देखे क्या माइनस वाला में। टाइप 5। बताइए बोलो क्या करेंगे? हेक्सा साइनो होगा ना, और जब एनायनिक हो तो इसका नाम चेंज करता है ना, क्या होगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, एक साइनाइड पर एक माइनस तो 6 पर 6 माइनस, अब माइनस में माइनस करना, 6 में से 4 गया, अंत में क्या जोड़ देना? यहाँ गड़बड़ है। हेक्सा साइनोफेरेट 2 आयन बन जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को सर पूरा केटाइनिक वाला इनाइनिक वाला बेटा मतलब टाइप 4 और टाइप 5 पूरा बना के आइएगा, सुन रहे हैं ना? टाइप 4 और टाइप 5 को बना के लाना बाबू। बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे सर। लड़कियां बैठे रहेगी, लड़का पहले खाली करेगा जी।